जब देश में प्रधानमंत्री तय होने थे उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे पंजाब हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, या देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी 120-125 करोड़। ये वो लोग थे जो भारतीय सेना ने जब एयर स्ट्राइक की तो इन्होंने कहा कि सबूत कहाँ है, वहां तो कौवे मरे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि नोटबंदी से तो कुछ नहीं हुआ फायदा। उस शहर में 66 करोड़ लोगों का आना पिछले 45 दिनों में, जबकि आपने देखा कि लगातार इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि किसी ने कहा कि ये तो उत्सव है, योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार कर रहे हैं। आप ये बताओ, इस भीड़ में कौन किस जाति का कोई जानता है? कोई पहचान सकेगा कि कौन दलित है, कौन वैश्य है, कौन? वो ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी को चलाता है भारतीय रेल। भारत की इकोनॉमी ठप होगी तो फिर लोगों का गुस्सा निकल सकता है, फिर आसानी से लोग सड़कों पर आकर बवाल काट सकते हैं। अपने इतने बड़ी शक्ति को दिखाया है, उसकी मजबूती को दिखाया है, और ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस परीक्षा में सफल हो गए। जो सनातनियों का सपना 78 सालों में पूरा नहीं हो पाया, देश की आजादी के बाद भी इतना बड़ा महासमागम किसी सनातनियों का नहीं हो पाया, वो सपना पूरा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। अब लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना ही आसान था तो 78 सालों में ये इतना बड़ा महासमागम क्यों नहीं हो पाया? बहुत सारी चीजें हुई इतिहास में, बहुत सारी चीजें इतिहास में हुई, और क्या हुआ आजादी के समय पर, किस तरीके से अब सनातनियों को उनकी शक्ति का एहसास हो पाया है, तमाम चीजें हैं चर्चा के लिए। लेकिन समझना यह जरूरी है कि जो लोग महाकुंभ पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें क्या उसी तरीके से महाकुंभ को देखना है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि देश की आधी आबादी वहां पहुंच चुकी है, पावन डुबकी लगा चुकी है? विश्व भर में जितने हिंदू वहां रहते हैं, विश्व भर में जितने हिंदू रहते हैं, उनकी आधी आबादी कह लीजिए आप, पावन डुबकी लगा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आरोपों, कुछ अव्यवस्थाओं के नाम पर महाकुंभ को बदनाम करने की बार बार साजिश रची जा रही है। फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, फेक रील्स बनाई जा रही हैं, और बार बार ऐसी वीडियोस सामने लाई जा रही हैं जो बताया जा रहा है कि महाकुंभ का है लेकिन महाकुंभ की नहीं है। लेकिन आज चर्चा करना जरूरी है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। जी प्रकाश जी, ये तस्वीरें आपने लगाई हैं और 78 सालों का जो सपना था वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिखाया है। मतलब देखिए, किसी भी हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जी, इसका सीधा मतलब है कि एकता में बल है। जी, वो एकता कब प्रदर्शित होने का सबसे सही समय कौन सा था? 15 अगस्त 1947। जी बिल्कुल। लेकिन आजादी के दिन, जिस दिन हमारा देश कथित तौर पर आजाद हुआ, उस दिन देश में ऐसी तस्वीरें नहीं थी। वो ऐसी तस्वीरें थी जो हमने यहाँ पर लगाई हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, प्रतीकात्मक तौर पर हमने लगाई हैं। लोग बेहतर समझ सकेंगे कि भाई जिस दिन इस देश में जो इंडिया गेट का इलाका है, जो अब पूरा पावर सेंटर है इस देश का, वहां जब रैलियां निकाली जा रही थी, जब देश में प्रधानमंत्री तय होने थे, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे पंजाब हो चाहे पश्चिम बंगाल हो या सेंट्रल के इलाके हो, उन सभी इलाकों में दंगे हो रहे थे, नरसंहार हो रहा था। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान से 65 लाख शरणार्थी वापस आए थे हिंदुस्तान उस समय। तो भाई जब आपको आजादी मिली तो उस दिन तो देश में उत्सव होना चाहिए था, सब एक साथ नाचने गाने चाहिए थे। लेकिन दिल्ली की उस वाली सड़क को छोड़कर, जो नई दिल्ली की इंडिया गेट वाली सड़क है जहां हर साल परेड निकलता है, उस वाली सड़क को छोड़कर पूरे देश में मातम था उस दिन। तो मतलब क्या, इस देश की तिथि अगर पिछले 200 साल में सबसे बड़ी तारीख क्या है? 15 अगस्त 1947। लेकिन बावजूद उस दिन देश रो रहा था, देश एक सूत्र में नहीं था। जगह जगह धार्मिक नाम पर उस दिन हिंसा हो रही थी, धर्म के आधार पर, और ऑलरेडी एक दिन पहले धर्म के आधार पर एक नया देश बन चुका था दुनिया के मानचित्र पर। इसीलिए ये जरूरी है कि जब वो सबसे बड़ी तारीख जो हमको एक कर सकती थी, वो तारीख हमको एक नहीं कर सकी। लेकिन अब आप देखो तमाम अखबार क्या लिख रहे हैं, खत्म हुआ महाकुंभ का महापर्व, रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। यहाँ पे भी 63 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के चलते नो व्हीकल जोन। महाकुंभ की सफलता से गदगद हुए सीएम योगी, बोले 66.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब बताइए स्नेहा जी, देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है जी। दुनिया भर में हिंदुओं की आबादी 120-125 करोड़ के आसपास।
जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी जी उस आबादी से 2 गुने हिंदू, ठीक। जी आज की आबादी अगर आप जोड़ोगे तो उस आबादी का करीब करीब 50% जी और दुनिया भर का जोड़ोगे तो उसका भी 50+% से ज्यादा लोग एक शहर आ जाते हैं। जी भाई हमारे आपके घर में अगर अनप्लान्ड आ जाए 5 लोग या प्लानिंग भी अगर आप कर लो और आपने शादी ब्याह में अगर 100 लोगों की बारात आनी है 150 लोगों का खाना बनवाया और उसमें 50 लोग बढ़ गए, जी आफत हो जाती है, पेट फूल जाता है, आदमी परेशान हो जाता है बिल्कुल, इधर उधर एक भागने शहर- लगता है, व्यवस्थाएं ही नहीं बन एक पाती हैं। शहर जिसकी जी। आबादी खुद कुछ करोड़ की है उस शहर में 66 करोड़ लोगों का आना और वापस लौट जाना जी पिछले 45 दिनों में, जबकि आपने देखा कि लगातार इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि वहां कुछ नहीं है, वहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां सब कुछ खराब है। जी ये प्रचार कुंभ के शुरू होने से 6 महीने पहले से शुरू हो पहले गया। से शुरू हो गया था बिल्कुल कुंभ जब शुरू हुआ लोगों की भीड़ आने लगी तो लोगों को बरगलाने की भी कोशिश की गई, बिल्कुल बिल्कुल लोग नहीं माने। उसके बाद आपने देखा एक लोग भगदड़ नहीं माने और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कामयाबी है, सफलता है कि ना सिर्फ ऐसे लोगों का श्रद्धालुओं का हुजूम वहां पहुंचा था, देश के तमाम बड़े नेता, डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर सब वहां पहुंचे। कटरीना कैफ की तस्वीरें वहां से निकल कर आती है, विक्की कौशल की तस्वीरें वहां से भाई निकल कर इस आती है। देश में प्रधानमंत्री 2024 जी लोकसभा का चुनाव, इस देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जातियों पे लड़ रही थी। जी आप ये बताओ इस भीड़ में कौन किस जाति का कोई जानता है? कोई जी पहचान सकेगा कि कौन दलित है, कौन वैश्य है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है? क्या किसी को कोई प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है? बिल्कुल 64 करोड़ लोग आए हैं तो निश्चित तौर पर किसी एक जाति के लोग नहीं है, नहीं है वहां पूरा भारत पहुंचा है। पहले क्या हुआ कि जब ये नंबर्स आने लगे तो लोगों को भरमाने के लिए, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए कि कैसे भी होता है ना, गांव घर में जब आप आगे बढ़ने लगे और आपने घर में कोई बड़ा आयोजन किया है, अच्छा आयोजन किया है, तो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन कैसे भी खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसी कोशिश करेगा कि बारात आई है तो वहां कुछ ऐसा कर दें कि इसकी बेटी की शादी रुक जाए, या फिर दिन ऐसा हो कि कभी भूले नहीं वो आदमी कि यार जी। दिन अच्छा था लेकिन उस दिन ये दुर्घटना हो गई थी। जी बिल्कुल ये कोशिश महाकुंभ के शुरुआत से कर रहे थे लोग जी कि कुछ अनहोनी हो जाए, हो कुछ जाए। ऐसा हो जाए। हम बार बार चर्चा भी करते रहे हैं कि किस तरीके के आरोप लगे हैं, ट्रेन खाली से लेकर लोगों का हुजूम वहां पहुंचना, हाँ। इस तरीके के भी आरोप लगाए गए हैं। मृत्यु कुंभ अभी कहना, जब फालतू 2024 कहना। में जब चुनाव हुआ और जी। लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन और पटरियों के बाहर ना सिलेंडर रखे जाने लगे, जगह जगह से खबर आने लगी जी सिलेंडर रखा जा रहा है, सिलेंडर रखा जा रहा है, दुर्घटना, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वो ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी को चलाता है भारतीय रेल। जी भारत की इकोनॉमी ठप होगी तो फिर लोगों का गुस्सा निकल सकता है, फिर आसानी से लोग सड़कों पर आकर बवाल काट सकते हैं। फिर जिन लोगों की ये इच्छा है कि भारत में बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि आपका भरोसा भारतीय रेलवे से कम हो। यात्री जो है रेलवे का सफर करने से पहले डरे, जी यात्री नहीं डरे। महाकुंभ में को लेकर भी जो भ्रम, जितनी भी तरह की चीजें फैलाई गई, सवाल है कि क्या लोग मान रहे थे, लोग नहीं मान रहे नहीं, थे। अगर मानते तो ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या ये तस्वीरें निकल कर और आती ये वहां कोई से? किसी बारात का नंबर नहीं है, जी बिल्कुल ये अमेरिका की आबादी का 2 गुना है। और अगर दुनिया की आबादी के लिहाज से आप देखेंगी तो भारत पहला, चीन दूसरा नंबर है। और तीसरी आबादी ये महाकुंभ में पहुंची है जिसने डुबकी लगाई है। जी तो दुनिया में कोई तीसरा देश भी नहीं है जिस देश की आबादी 60 करोड़ से ज्यादा है। तो इस लिहाज से आपको ये समझना पड़ेगा कि एक क्षेत्र है, एक तय क्षेत्र है, जी। तय समय सीमा में लोगों को पहुंचना है। अच्छा 45 दिन 45 तो लोगों ने जो भ्रम और प्रोपेगेंडा और झूठ की राजनीति करते हैं, उन्होंने पहले 10 दिन किए, 15 दिन किए, बहुत कोशिश की, बहुत जी, प्रयास किया, जी लेकिन आप देख रहे हो कि लोग डर ही नहीं रहे, जी लोग घबरा ही नहीं रहे, लोग तो रोज पहुंच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं लोगों वापस। तक खबर भी रेगुलर पहुंच रही है कि भाई जी। वहां दुर्घटना हो गई, भाई जी। वहां रेलवे जाने की सुविधा नहीं है, जी। भाई घंटों घंटों जो है नो सड़कें व्हीकल जाम है, जोन भी है, चलना पड़ेगा 12-12 घंटे किलोमीटर। चलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल तो क्या इस देश का हिंदू ये इस बात को नहीं समझता है कि जो श्रद्धा के तीर्थ स्थल है जी वो इसीलिए हैं और दुर्गम स्थानों पर इसीलिए हैं क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वो चाहे वैष्णो माता की चढ़ाई देखिए वैष्णो आप, माता देखिए, केदारनाथ केदारनाथ देखिए, देखिए, बद्रीनाथ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो इसीलिए हैं। अब जी। वहां आप सुख सुविधा और ये खोजने लगेंगे
कि भाई साहब हमारा चार्टर्ड वहां नहीं उतर रहा है जी, भाई साहब हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो बढ़िया है कि जाके बगल में किसी थिएटर में फिल्म देखिए, तीरथ कुंभ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सुविधाएं चाहिए, आपको अच्छे और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ के जीवन का ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अब इससे बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ के जीवन में आएगा नहीं। और इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया भी किया है कि उनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो इतना बड़ा होना था, मतलब महासमागम कह सकते हैं इसे, आयोजन कह सकते हैं इसे, आप महाकुंभ कह लीजिए। आप देखो कि हर व्यक्ति को क्या लगा जी, लोग नेता डराते रहे, किसी ने कहा कि क्या गरीबी दूर हो जाएगी, किसी ने कहा ये बनाया गया शब्द है, किसी ने कहा कि ये तो उत्सव है, योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कॉल हर इंडिविजुअल का था, क्योंकि उसको ये लगा कि यार ये हमारे जीवन काल में आया है जी, और अब अगली बार नहीं आएगा, आना है। जी बिल्कुल, ये अब 2100 कुछ में आएगा, तो मतलब हम आप तो नहीं रहेंगे। 144 साल बाद, 144 साल पूर्ण कुंभ जो लगा हुआ है वो भी 12 साल बाद। वही आप समझो कि लोगों को ये लगा कि अब हम यही कारण है कि वो चाहे कैसा भी वर्ग हो, वो अमीर तबका हो, गरीब तबका हो, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनको ऐसी जगहों पर जाकर भगवान के सामने ऐसे करने की शायद हमारे आपके हिसाब से जरूरत नहीं है, बावजूद वो गए। तो वो गए इसीलिए क्योंकि सनातनी परंपरा है, उनको उनके धर्म ने जगाया, उनको उनके अंदर के हिंदू ने कहा कि भाई ऐसा कुछ फिर जीवन में होने नहीं वाला है। आप चाहे मुकेश अंबानी है, आप चाहे अडानी है, आप ये भी देखिए, मुकेश अंबानी वहां गए और नीता अंबानी वहां गई, ईशा अंबानी नहीं गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी भी तस्वीर आ गई कि भाई हम भी चल लेते हैं। इतना बड़ा मतलब आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं जा पाया, लेकिन मेरे परिवार से बहुत सारे लोग गए, पूरा परिवार गया। सवाल ये है कि जिन लोगों को ये लगा था, देखो ये कौन लोग हैं जो महाकुंभ को निशाना बना रहे थे, जब आप इनको कैटेगराइज करिएगा तो समझना आसान हो जाएगा। ये वो लोग थे जो भारतीय सेना ने जब एयर स्ट्राइक की तो इन्होंने कहा कि सबूत कहाँ है, वहां तो कौवे मरे। कौन लोग हैं बताइए? ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि नोटबंदी से तो कुछ नहीं हुआ फायदा, नोटबंदी से देश बर्बाद हो गया। ये वो लोग हैं जो जीएसटी को लेकर प्रोपेगेंडा करते रहे। ये वो लोग हैं जो कोविड के दौरान जब लोग मर रहे थे और भारत सरकार अपना काम कर रही थी, अपनी राजनीति उस दौरान भी लोगों को डराना, घबराना और एक तरह से खौफ की राजनीति। लेकिन आप ये भी देखिए, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो 63 करोड़ या 66 करोड़ जो जनता वहां पे गई है, उन्होंने उन लोगों को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया कि भाई हमें आपकी सुननी नहीं, हम आपकी मानते ही नहीं है, हमें जाना है। आपका राजनीतिक वजूद इस लिहाज से खतरे में है। बिल्कुल, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई नेता कॉल दे रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश आएंगे महाकुंभ के अवसर पर, वहां पहुंच रहे हैं 66 करोड़ लोग, मतलब कि 26 करोड़ लोग ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कि उस नेता की कॉल में कितना दम है। और आप जब उस पूरे प्रयोजन के दौरान, महाकुंभ के उत्सव के दौरान आप हर दिन नए प्रोपेगेंडा के साथ आए, 45 दिनों का उत्सव था, उस हर दिन आपने नई कहानी बताई। हर दिन कभी बांग्लादेश की कहानी निकाल के लेकर आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान की, कभी नेपाल की, कभी गाजा की, अलग अलग जगहों की वीडियो ले आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की कि वहां दुर्व्यवस्था है, मत जाइए, बर्बाद हो जाइएगा, मर जाइएगा, तबाह हो जाइएगा। इंडियन रेलवे की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रेनें खाली आ रही हैं, गोरखपुर से ट्रेनें खाली जा रही हैं, और बाद में आप कहने लगे कि अरे वहां बहुत भीड़ है, वहां कोई इंतजाम ही नहीं है। जी, तो क्या है, जनता भी सुनती है, जनता ये सुनती है यार या तो इंतजाम नहीं है या तो लोग नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन आप कह रहे हो कि लोग वहां बहुत पहुंच गए, वहां कोई इंतजाम नहीं। बिल्कुल। तो क्या है कि ये सनातन का जागरण काल है, ये चीज जो आजादी के समय भारत ने नहीं देखी थी। मतलब एक अंदर से जो आवाज आती है इंडिविजुअल के कि हम देश के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए एक होने की बात, जहां किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी ने किसी का राज्य नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप पूरब से हैं कि पश्चिम से हैं कि दक्षिण से हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये देश के तमाम स्टार्स हैं, ये तमाम स्टार्स हैं जो कथित तौर पर कोई साउथ का स्टार है, कोई नॉर्थ का मेगा स्टार है। ये कुछ तस्वीरें हमने प्रतीकात्मक तौर पर लगाई हैं, और ये देश के बड़े उद्योगपति हैं। ये बताइए जरा कि ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, जाने कितनी तस्वीरें हैं जिसको हमने यहाँ पे नहीं लगाया। बात ये है कि उस कुंभ में, उस पवित्र स्नान में हर कोई डुबकी लगाना चाह रहा था, हर कोई अपने हिस्से को एक तरह से कहते हैं ना, अध्यात्म की डुबकी लगाना चाह रहा था, क्योंकि उसको पता है ये चीज नहीं होनी है दूसरी बार। और हर व्यक्ति, जो हर राजनेता जिसने इसको डिफेम, डिमीन, बदनाम करने की कोशिश की, होता है ना कि फलानी जगह आपको आमंत्रण नहीं है या आपको पूछ नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा है क्यों जा रही है, बेकार है, मत जाइए, कोई मतलब नहीं, अरे बहुत बुरी जगह है।
लेकिन बुरी जगह है या अच्छी जगह है? आपने तो बता दिया मुझे, लेकिन मेरी चेतना क्या कहती है ये तो मुझ पर निर्भर करता है और ना। आप ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप में, आपकी बात में कितना दम और आप कितने भरोसे के लायक हैं। बिल्कुल। इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को ये बात समझना पड़ेगा कि जब आप इस देश की सेना के खिलाफ खड़े होते हो, जब आप इस देश के एक सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हो, एक ऐसी चेतना या आवाज जिसको जनता ने अपना लिया, जनता ने कह दिया जी हम मान गए, और आप उस सेंस के साथ खुद को जोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी दिक्कत है। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, योगी मोदी देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बार बार डिफेम किया जाता है, बार बार उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये संविधान नहीं मानते हैं या अपने रूल्स लाते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे हैं, जो आबादी वहां पहुंची है, उन्होंने बता दिया है कि देश की जनता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है, उन पर भरोसा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 3 गुनी आबादी, देश की 50% से ज्यादा आबादी एक शहर में चली गई। तो इस देश के विपक्ष के तमाम नेताओं को यह बात समझने की जरूरत है कि आप राजनीति में कहां पर खड़े हैं। आप जिन लोगों की राजनीति कर रहे हो, कथित तौर पर जिस राजनेताओं और जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या आप उस वर्ग को रोकने में कामयाब रहे? क्या महाकुंभ जाने से नहीं रोकने में कामयाब रहे? वो लोग भी वहां पहुंचे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी राजनीति रसातल में है। इस देश में कुछ नेता हैं जिनकी बात पर होता क्या है, देखो जैसे यहीं पर भगदड़ हुई, महाकुंभ में भगदड़ की खबर हुई, लोग उसी दिन हल्ला मचाने लगे कि नंबर बताओ, नंबर बताओ, नंबर क्यों नहीं बता रहे हो? तो हमारे दरवाजे पर बारात खड़ी है, ठीक है, और बारात खड़ी है और उस समय घर में कुछ अनहोनी हो गई। तो समझदार परिवार अगर बेटी का ब्याह बहुत जरूरी है तो उस ब्याह को अच्छे से निपटाएगा, या उस समय पूरे परिवार में पैनिक फैलाएगा ये कह के कि घर में कुछ अनहोनी हो गई। लेकिन नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ जब सदन में बोल रहे थे, गरज रहे थे वो उन लोगों पर जिन्होंने आंकड़े बार बार मांगे हैं, तभी भी उन्होंने आंकड़े सामने ला के रख दिए हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि लोग लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन 28,000 है ये जो लोग अपने परिवार से मिले हैं। यही समझना पड़ेगा कि आदमी की नीति और नियत, आपका सवाल नीति पर अगर है तो चलता है, लेकिन नियत पर सवाल किसके हो सकता है? एक व्यक्ति जो भगवा धारण किए हुए है, जो गोरक्षपीठ का महंत है, आप उसकी निष्ठा पर महाकुंभ को लेकर सवाल पूछ रहे हो तो देश नहीं मानेगा। देश ने नहीं माना। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो संख्या पर सवाल उठा रहे थे कि एक शहर में कैसे पहुंच जाएंगे? अरे अरे, ये तो पागल बनाने वाली बात है। अब वही लोग एकदम चुप हो गए, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कि ये नंबर कहां से दिए जा रहे हैं। इसीलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि 45 दिन का उत्सव था, कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, और हर दिन उतने ही लोग दिखे। कुंभ के आखिरी दिन, शिवरात्रि वाले दिन भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप झूठ एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, जो चीज रेगुलर 45 दिनों तक हो रही है। छोटी थी तो मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक भेड़िया था, वो बार बार कहता था गांव के लोगों को कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। जिस दिन वास्तव में शेर आ गया, उस दिन गांव वालों ने कहा अरे ऐसे ही बोलता है, जाइए। भेड़िए की बात ही नहीं, ऐसी बात, वही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप जब एक चीज को केवल आप वक्त का इंतजार नहीं कर रहे, आप राजनीति को पलटने के लिए उसका समय दीजिए। जैसे दिल्ली में राजनीति बीजेपी ने पलट दी, तो वो प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर राजनीतिक सेटअप है। 2.5 साल, 3 साल, 4 साल का वक्त दिया गया, उतना पेशेंस रखा गया, तब वो रिजल्ट बीजेपी को मिला। बिल्कुल। आप सामने वाले को गलती करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। सामने वाले के आपने पहले 6 महीने से ये दर्शा दिया लोगों को कि वहां तो कुछ होगा, वहां तो कुछ होगा, वहां तो कुछ होगा। लोग ऐसा मान बैठे कि यार ये लोग तो ऐसा चाहते हैं कि वहां कुछ हो, और जब हो गया तो लोगों ने उल्टा आपसे पूछा कि यही वो लोग हैं जो चाह रहे थे कि वहां कुछ हो जाए और अब उस बात का उत्सव मना रहे हैं। तो लोगों ने उल्टा आपसे पूछा। योगी आदित्यनाथ तो आए सामने, उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज हुई। अच्छा, नियत क्या है कि जब नेता कोई बात बोलता है तो क्या है, कोई घटना हुई और आकर के बोल के चला गया। योगी आदित्यनाथ की आंखों में लोगों ने वो पेन देखा, वो दर्द देखा। तो क्या है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि जब जनता नियत पर भरोसा कर लेती है तो नीति का ऊपर नीचे जनता झेल लेती है, क्योंकि नियत पर सवाल नहीं होना चाहिए। क्या ये बात लालू प्रसाद यादव को लेकर हो जाएगा जनता के मन में? बिल्कुल नहीं होगा। ये बात किसी भी नेता को लेकर नहीं होगा। आज के दौर की, अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि जो लोग ये बार बार आरोप लगा रहे थे, क्या उन्होंने अपनी जाति को रोक लिया जाने से? अब लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, वो कहते कि भाई फालतू है, उनको यादव जाति बहुत
समर्थन देती है। पप्पू यादव ने महाकुंभ जी। को लेकर, साधु संतों को लेकर ना जाने क्या 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 कहा, कुछ बोला, लेकिन क्या क्या कहा। कितनी बड़ी उनके आबादी घर गई की है, अपनी बिहार से भांजी, गई है, बंगाल से गई है, उनके वेस्ट अपने बंगाल से परिवार गई के है। लोग, बिल्कुल अपने परिवार के लोग महाकुंभ में आए थे। जी भांजी डुबकी लगा करके चली गई। वो पप्पू यादव जो 2 दिन पहले महाकुंभ को गाली दे रहे थे, संत समाज को गाली दे रहे थे, 3 दिन बाद महाकुंभ से जब वापस जा रही थी उनकी अपनी भांजी, तो वो माफ करिएगा, रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। जी उसी में जाकर शोक संतप्त हो गए। आपको ये समझना पड़ेगा, कई बार ना आपकी जुबान पर सरस्वती विराज होती है, जी आप ही की बात आपको दूसरी तरीके से वापस लग मिलती जाती है। है, बिल्कुल तो केवल राजनीति करने के लिए जब आप धर्म को, सनातन को, साधुओं को गाली देते हैं, तो उसको आपको समझना चाहिए। दूसरा, जी नियत की जहां तक मैंने बात किया, देखिए महाकुंभ समाप्त हो गया, जी बिल्कुल खत्म हो गई बात। हाँ जी महाकुंभ से अगर कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ कोई प्रचार कर रहे थे अपना, अपनी सरकार का और अपनी छवि का, तो वो दौर खत्म हो गया। जी, और ये लेकिन तस्वीरें आप नहीं बताओ, आती। हाँ जी आप ये बताओ, ये एक चीज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ बताइए, अगर, मुख्यमंत्री हैं ये, और ये इस तरीके से मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे, जी अगर नहीं जाते योगी आदित्यनाथ ये करने, तो क्या जी। योगी आदित्यनाथ की राजनीति और उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा कुछ है? फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ उत्तर रहा है? प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को मान चुकी है, कौन प्यार कर रही कौन है। जा करके पूछेगा कि योगी जी वहां इतने लोग पहुंचे थे, आपने साफ सफाई क्यों नहीं की जा करके? जी अगर केवल प्रचार ही था, और चलिए इसको अलग तरीके से देखते हैं, जी कोई नेता अगर प्रचार ही के लिए अगर ये कर रहा है, जी अगर ये कर रहा है, तो ये तो अच्छा मैसेज है ना यार। हाँ बिल्कुल बाकी नेता क्यों नहीं कर पाते ये? सही बात है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ 24 घंटे खुद को मीडिया में बनाए हाँ, रखने झाड़ू के लिए, लेके चलते हैं, चाहे तो वो भी आके जाते चाहे हैं जिस भी झाड़ू कारण लेकर। से, हाँ जी बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ये जी। केवल प्रचार का तरीका है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते आप करो ना, हैं। झाड़ू बहुत महंगी नहीं मिलती आप है। करो, जी, आप करो, आप विपक्ष के नेता हो, आप जनता के बीच जाते हो, दिखते हो, आप एक दिन पहले कहते हो कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जाके स्नान करके आते हो, जी। चारों तरफ से सुरक्षा गार्ड होते हैं, और दूसरे दिन कहते हो आरोप कि वहां लगाते हैं वीवीआईपी कि- प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर आरोप वहां लगाते हैं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं हटा नहीं, दिया गया, मैनेजमेंट पे भी आरोप लगाते हैं कि वीआईपी मैनेजमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस वहां तरीके अगर के आरोप वीवीआईपी लगाते हैं। प्रोटोकॉल हटा दिया गया जी और खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, तो फिर क्या कहोगे? योगी आदित्यनाथ ने मेरे साथ ऐसा करा दिया। देखिए, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, जी राजनीति 24/7 काम है। जी राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, जो पार्ट टाइम बिल्कुल। काम राहुल गांधी करते हैं। जी राहुल गांधी पार्ट टाइम काम करते हैं, इसीलिए 54 से 99 हो गए, तो उनको लोगों ने बताया भाई साहब आप प्रधानमंत्री हो गए, जी आपको अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो अपना टी शर्ट ऐसे करके चलते थे। 6 महीने बाद उनको लोगों ने फिर समझाया कि भाई साहब दरअसल हमारी सीट नहीं बदली है। बीजेपी के नेताओं ने कहा भाई प्रधानमंत्री बन गए तो दूसरी तरफ आके बैठो, अब भी उस उधर क्यों बैठे हो जिधर विपक्ष बैठता है। जी तो 6 महीने बाद उनको समझ आया, ट्रंप व्हाइट हाउस आ गए, तो इनको समझ आएगा नहीं नहीं अभी तो मुझे और 5 साल ऐसे काटने। जी। तो यही जरूरी है कि राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। नहीं, आपको जमीनी स्तर पर रहना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, इस तरीके का जो कृत्य है ये करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जी। कि मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है जो जी। 60 करोड़ 65 करोड़ का, जी ये किसी कैलकुलेशन से ऊपर का नंबर है, कैलकुलेटर से ऊपर का नंबर है, किसी केमिस्ट्री फिजिक्स से ऊपर का नंबर है। बिल्कुल। ये कोई समीकरण नहीं है, बिल्कुल ये एक स्वतः स्फूर्त हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज आई कि हमें वहां जाना है, जी और हर व्यक्ति वहां पहुंच गया। इसलिए स्नेहा मैंने आपसे कहा कि ऐसा हमने आपने अपने जीवन काल में और आजादी के बाद से कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी नहीं है देश ने। जी बिल्कुल एक शहर में देश की आधी आबादी पहुंच जाए, सुरक्षित अपने घर चला जाए, ये केवल सनातन का पर्व था। और ये बात मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की राजनीति में इससे बड़ा उत्सव जी या इससे बड़ी सफलता और इससे नहीं बड़ी हो सकती। परीक्षा भी नहीं हो सकती। तो 78 सालों बाद सनातनियों ने अपना समागम, अपना महाकुंभ, अपने इतने बड़ी शक्ति को दिखाया है, उसकी मजबूती को दिखाया है। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस परीक्षा में सफल हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है।